नमस्कार। मैं मृत्युंजय राय एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्किल अप आईएएस पे। सबसे पहले उन सभी बच्चों को धन्यवाद या उन सभी बच्चों को बधाइयां, शुभकामनाएं जिन्होंने 70वीं बीपीएससी पार की। इसका प्रीलिम्स पास करना अपने आप में एक अलग चुनौती थी। पेपर अलग था, इतनी सारी समस्याएं थी, धरना, ऊहापोह का कार्यक्रम और उसके बाद भी आपने सफलता प्राप्त की है तो आप बधाई के पात्र हैं। वो विशेष बधाइयां हमारे उन 88 बच्चों को जिन्होंने पिछली बार हमारे मेंटरशिप में रहते हुए इस बार प्रीलिम्स को क्वालिफाई किया। हालांकि मेरा टारगेट था कि कम से कम 100 बच्चे पास करेंगे। अभी हम उस जादुई आंकड़े से 12 पीछे हैं। इस बार और ज्यादा मेहनत करेंगे ताकि अगली बार उसमें एक जीरो और बढ़ा सके, 88 को 880 में तब्दील कर सके और ऐसा होगा ये मुझे यकीन है। आइए, 70वीं बीपीएससी में बहुत सारी समस्याएं आपको आ रही थी कि सर तैयारी कैसे करें, 80 दिन बचा है, मेंस कैसे लिखेंगे। तो आज आंसर राइटिंग को लेकर के आपकी जो भी समस्याएं हैं मैं उसका समाधान लेकर के आया हूं और यह सेशन उन बच्चों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है जो बच्चे पहली बार मेंस दे रहे हैं। इस बार उनकी संख्या ज्यादा है जो पहली बार मेंस दे रहे हैं। ठीक, तो आइए उन न्यू कमर्स के लिए, उन पहली बार मेंस देने वाले बच्चों के लिए यह सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज वो सारी स्ट्रैटेजी बहुत शॉर्ट में कवर करूंगा, बहुत छोटे वीडियो में कवर करूंगा क्योंकि मैं पूरा कंटेंट जो है वो बना करके लाया हूं। ये देखिए 70वीं बीपीएससी मेंस सिलेबस और स्ट्रैटेजी का ये सेशन, ये थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं। हाँ ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा। देखिए जीएस के पेपर की अगर हम लोग बात करें तो आपके यहां 3 पेपर आएंगे। एक होगा जीएस 1, जीएस 2 और ऐसे, यही 3 पेपर हैं जो आपका मेरिट तय करेंगे। इसके अलावा 2 पेपर और होगा, सामान्य हिंदी का, और सामान्य हिंदी के बाद एक पेपर आपके यहां और होगा और वो पेपर होगा किसका, वो होगा आपका ऑप्शनल। तो सामान्य हिंदी और ऑप्शनल का पेपर आपके यहां होगा इसके अलावा। ठीक है, आइए बात करते हैं जीएस पेपर 1 की। ध्यान दीजिएगा, जीएस पेपर 1 300 नंबर का होगा। कितने नंबर का होगा ये 300 नंबर का होगा, जिसमें हिस्ट्री 114 नंबर, करंट अफेयर 114 नंबर और उसके बाद हाँ, और उसके बाद डीआई होगा 72 नंबर का। आइए बात करते हैं कि कितने कितने सवाल आएंगे, किस पे कितना समय देना होगा, क्योंकि 300 नंबर का पेपर और आपको मिलता है कितना, 180 मिनट। कितना मिलता है आपको, 180 मिनट, केवल 180 मिनट। यानी 3 घंटे में आपको कितना लिखना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं, हिस्ट्री वाला जो सेगमेंट है, पहला वाला सेगमेंट, खंड क सेक्शन ए, 114 नंबर का इतिहास आने वाला है और मॉडर्न हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर और बिहार के इतिहास से यहां से सवाल होंगे। नोट कीजिएगा फिर से कि सवाल कहां से होगा, तो मॉडर्न हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर और बिहार का इतिहास और बिहार का कल्चर। जैसे पाल कला से सवाल पूछता है, मधुबनी पेंटिंग से सवाल पूछता है, पटना कलम से सवाल पूछता है। इसके अलावा मॉडर्न हिस्ट्री में बिहार के क्रांतिकारियों के बारे में पूछता है, बिहार के फ्रीडम फाइटर्स के बारे में पूछता है, जयप्रकाश नारायण से सवाल आएगा, महात्मा गांधी से सवाल आएगा, चंपारण से सवाल आएगा, वीर कुंवर सिंह से सवाल आएगा और बिहार की धरती पर हुए विद्रोहों से सवाल आएगा, चाहे वो किसान विद्रोह हो, चाहे वो जनजातीय विद्रोह हो, चाहे वो और कोई विद्रोह हो। ठीक है, क्या लिखना होगा आपको, तो यहां पे 8 नंबर के 3 सवाल होंगे यानी 24 नंबर। उसके बाद 7 नंबर के 2 सवाल यानी 14 नंबर। 14 और 24 ये हो गया आपको यहां पे क्या, 38 नंबर। 4 4 8 और 2 1 3, 38 नंबर। और फिर आपको मिलेगा 38 नंबर का 2 लॉन्ग क्वेश्चन यानी 76 नंबर। और अगर आप इसे ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 114 नंबर। क्या आएगा, 114 नंबर। ठीक है, करंट अफेयर में भी सेम प्रक्रिया है। 8 नंबर के 3 सवाल, 7 नंबर के 2 सवाल और 38 नंबर के 2 बड़े सवाल। डीआई में
आपको 8 नंबर के 3, अमूमन डीआई जो है 72 नंबर का होता है। 2 सवाल होते हैं और उन 2 सवालों में कुछ सेगमेंट होते हैं जो आपको सॉल्व करके बताना होता है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। जीएस पेपर 2 में भी सेम है। पॉलिटी 114 नंबर की है, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स पे 114 नंबर, और साइंस एंड टेक फिर से 72 नंबर का है, यानी 14, 114 है, 114 और 72, 114, 114 प्लस 72। यहां पे भी सेम पैटर्न है, 24 नंबर और 14 नंबर, यानी 5 शॉर्ट क्वेश्चन, 2 लॉन्ग क्वेश्चन सेक्शन 1 में, 5 शॉर्ट क्वेश्चन, 2 लॉन्ग क्वेश्चन सेक्शन 2 में, और यहां पे जो है लगभग 5 शॉर्ट क्वेश्चन और 1 लॉन्ग क्वेश्चन आपको मिलेगा। ऐसे भी 300 नंबर का होता है। फटाफट हम लोग बात करेंगे, बहुत सारी चर्चाएं करनी है अभी आपसे। और सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3 तीनों में 4-4 ऐसे दिए रहेंगे, आपको केवल एक लिखना है। तीसरा वाला जो ऐसे है, यहां पे बिहार से जुड़ी हुई कहावतें आएंगी, मुंह से मुटाई हैं, लोढ़ा हुई हैं, हाथी हुई हैं, ना घोड़ा हुई हैं। ठीक है, अब ऐसी कहावतें, बूढ़ सुगा पोस ना मानेला, ऐसी कहावतें, यानी जो बिहार के समाज में कहावतें जन प्रचलित हैं, खग ही जाने खग की भाषा, ऐसी कहावतें आपको यहां पर मिलेंगी और उन कहावतों पे आपको ऐसे लिखना होगा। तो ये ऐसे का पेपर है 300 नंबर का। ठीक है, कितना लिखना होगा आपको? तो 100 मार्क का एक ऐसे होगा, यानी 3 ऐसे 300 नंबर, और प्रत्येक ऐसे में आपको 700 से 800 शब्द लिखने होंगे। इसके अलावा देखिए, हिंदी का एक पेपर होता है 100 नंबर का, ये क्वालिफाइंग है, और क्वालिफाइंग का मतलब यहां पे लगभग आपको जो लेकर के आना है वो 40 नंबर लेकर के आइए मिनिमम। ठीक है, हालांकि 33 पे भी काम हो जाता है, बट मैं चाहता हूं कि आपका 40 का टारगेट कम से कम रहे। कैसे करेंगे यार? एक निबंध कर लोगे 30 नंबर का, कम से कम 15 नंबर देगा तो 15 नंबर यहां से मिल गया। अवतरण और सारांश ये 15 नंबर का है, आपको इसमें आराम से 12-14 नंबर मिल सकता है। 12 तो कहीं नहीं गए, शीर्षक बता दोगे तो 5 नंबर पूरा यहां दे देगा, यहां आपको 7-8 नंबर देगा, तो 7-5 12 नंबर बन जाते हैं। ठीक, वाक्य शुद्ध करना, 10 वाक्य शुद्ध करने हैं, 10 नंबर के आप आराम से कर लेंगे। अगर एक आध गलत भी करेंगे तब भी 8 नंबर बनेगा। तो 15, और इधर आप 12 लेकर के आ रहे थे, नीचे 8, तो 12 8 20, 10 30, 5 35। अगर आप सिर्फ ये 3 सवाल कर लें तब भी आपके पास 35 नंबर होगा। इसका मतलब यह है कि आप हर हाल में क्वालिफाई कर लेंगे। अभी और भी है, पर्यायवाची 5 में 2-2 पूछता है, आपको 10 दिया होगा, 10 में से 5 करना है, और 5 का 2-2। इतना आसान यार, यहां 5 के 5 मिलेंगे। संधि विच्छेद 10 दिया होगा, कोई 5 करना होगा, यहां भी 5 के 5 मिलेंगे। शब्द विलोम 10 दिया होगा, यहां भी 5 के 5 मिलेंगे। जो हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं उनको तो कोई तकलीफ नहीं है, अंग्रेजी वालों को भी तकलीफ नहीं होगी। इतना आसान सा पेपर है, वो हर हाल में कर लेंगे। तो अगर आप ये 4 सवाल छोड़ दे, 10 सवाल होता है, आपका जो है स्कोर 6 सवाल कर देने से ही क्या होगा, तो 50-52 बन जाएगा। आपको बहुत ज्यादा प्रयास करने की आवश्यकता होगी नहीं। तो मैं बिल्कुल सलाह नहीं दूंगा कि हिंदी पे बहुत समय लगाने की जरूरत है। हाँ, जिसकी हिंदी एकदम खराब है उनको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने ये क्वालिफाई नहीं किया, आगे की कॉपियों को रद्दी में जलाया जाएगा। आगे आपकी कोई कॉपी चेक नहीं होगी, ये समझ लीजिएगा। अगर आपने ऑप्शनल का पेपर क्वालिफाइंग वाला क्वालिफाई नहीं किया, या आपने सामान्य हिंदी क्वालिफाई नहीं किया, आपकी कॉपियों की वैल्यू रद्दी से ज्यादा नहीं होगी। बाकी सारी कॉपियां चेक नहीं की जाएंगी, क्लियर इंस्ट्रक्शन है। ठीक, तो आप ये कर सकते हैं। ऑप्शनल 40% क्वालिफाइंग होता है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होता, इसलिए सारे क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। क्वेश्चन एमसीक्यू लेवल पे होते हैं, एमसीक्यू बेस्ड ऑप्शनल होगा एक पेपर, ये भी क्वालिफाइंग है, इसे भी क्वालिफाइंग करना ही करना है। अब आपकी जो फाइनल मेरिट बनेगी वो जीएस 1, जीएस 2 और एस से 3 तरीके 900 नंबर और 120 नंबर का इंटरव्यू, यानी 1020 नंबर पे आपका इंटरव्यू बनेगा। ठीक है, लगभग जो कट ऑफ जा रहा है वो 560, 562, 570, 580। आपको जो मैं टारगेट देता हूं वो ये
कि बेटा कम से कम 65% नंबर लाएंगे, ये टारगेट लेके चलिए। 65% मार्क्स का टारगेट लेके चलेंगे तो लगभग 60 पे 55 पे आके टंगेंगे, 55 पे या 60 पे अगर आके टंग गए तो हो जाएगा। ठीक है, इस बार सीटें ज्यादा हैं तो कट ऑफ जो है वो 50 के आसपास रहनी चाहिए। 50 के आसपास का मतलब यह है कि लगभग 510 नंबर के आसपास कट ऑफ जाएगी फाइनल। जो मैं कह रहा हूं यही होगा। अब 511 हो जाए वो बात अलग है। मैंने पहले भी कहा था कि पीटी का कट ऑफ 90 नंबर होगा, 91 आया है, ध्यान दीजिएगा। 90 मैंने बहुत पहले कह दिया था, पेपर देख करके ही, डे 1। जो पुराने बच्चे उनको पता है कि आज तक कमीशन के बारे में जो प्रोडक्शन किया है मैंने, वो गलत नहीं हुआ है, वो प्रोडक्शन हर हाल में सही रहा है। अब आइए बात करते हैं कि मेंस की क्या स्ट्रेटेजी रहेगी। जीएस1 कैसे होगा क्वालिफाई, कैसे होगा जीएस1 में बेड़ा पार। आइए बात करते हैं, इसका बेड़ा पार कराते हैं। देखो यार, हिस्ट्री में 5 शॉर्ट क्वेश्चन, 2 लॉन्ग क्वेश्चन, यानी 7 क्वेश्चन आपको मिलेगा। कितना समय दे? तो बच्चा कहेगा सर 1-1 घंटा तीनों को देते हैं। नहीं बेटा, नहीं बन कर पाओगे। इसको देना 75 मिनट, यानी 1 घंटा 15 मिनट। हिस्ट्री को देना 1 घंटा 15 मिनट। अब कई बार बच्चों का एक सवाल आता है, सर कितना समय दें, कितना लिखें? आइए बात करते हैं। करंट अफेयर को पूरा 1 घंटा देना और डीआई को 45 मिनट से ज्यादा मत देना। डीआई प्रैक्टिस की चीज है, प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। ध्यान देना, डीआई का पेपर करने के लिए कैलकुलेटर अलाउड है। कैलकुलेटर अलाउड है, तो आप वहां कैलकुलेटर, जो सिंपल कैलकुलेटर होता है, जो आपको अमूमन दुकानों पे मिल जाएगा, इंजीनियरिंग वाला नहीं। आपको कहीं कॉस थीटा का वैल्यू नहीं निकालना है, आपको कॉस 90 डिग्री साइन 180 डिग्री का वैल्यू नहीं निकालना है, तो इंजीनियरिंग वाले कैलकुलेटर की आवश्यकता नहीं है। आपको आवश्यकता है जो साधारण कैलकुलेटर आप दुकानों पर अक्सर देखते हैं, वही कैलकुलेटर आपको वहां अलाउड है, वो एक खरीद करके रख लीजिएगा और उससे फटाफट प्रैक्टिस कर लीजिएगा। प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। हाँ, कैलकुलेटर अगर आपको मेंस देना है, आज ही कैलकुलेटर खरीद लीजिए जाके, 100-150 रुपए का मिलेगा, ज्यादा नहीं। ठीक है। दूसरा, आपको परसेंटेज निकालने में इतनी आसानी रहेगी उससे कि मजा आ जाएगा, क्योंकि समय नहीं है। तो बस पता होना चाहिए कि हां कैसे परसेंटेज निकालते हैं। 2 बटन दबाओगे, खटाखट परसेंटेज फेंक देगा, धाएं। तो धाएं धाएं परसेंटेज निकाल लेना। ठीक है, धाएं धाएं परसेंटेज निकाल लोगे, धाएं धाएं आप कैलकुलेट कर लोगे तो आपके लिए बेहतर होगा। बात समझ में आ रहा है? क्या करने का है? धाएं धाएं परसेंटेज निकालने का, कैलकुलेटर आज ही खरीदने का, लेट मत कीजिए। आइए बात करते हैं आगे। अब देखिए कि इसमें शॉर्ट क्वेश्चन कितने हैं, तो 15 शॉर्ट क्वेश्चन आपको पूरे पेपर में मिलेगा। ठीक है, आपको पूरे पेपर में 15 शॉर्ट क्वेश्चन मिलने वाला है। वैसे लोग एक करके बात करते हैं। अगर आप हिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो 5 मिनट दीजिएगा शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, क्योंकि 5 शॉर्ट क्वेश्चन का मतलब है 25 मिनट। तो इस पे आपने कितना दे दिया? 25 मिनट। और बचा आपके पास कितना? 50 मिनट। उस 50 मिनट में 25 मिनट यहां दीजिएगा, तो 50 मिनट यहां दे दिया, हो गया आपका टाइम खत्म। 25 मिनट फॉर ईच लॉन्ग क्वेश्चन, यानी 5 मिनट में एक शॉर्ट क्वेश्चन और 25 मिनट में एक लॉन्ग क्वेश्चन आपको लिखना ही होगा। इसकी प्रैक्टिस अभी से कीजिए, वरना मेंस जो लोग पहली बार दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, यहां उंगलियों में गड्ढे पड़ जाते हैं, यह हाथ लगता है ऐसे कट के गिर जाएगा। 3 घंटा लगातार लिखना आसान नहीं है, इसलिए प्रैक्टिस कीजिए। स्टॉप वॉच लगा करके लिखना सीखिए। जो मेरे मेंटरशिप के बच्चे हैं, आप देखिएगा, मैं उनसे कहता हूं कि कितना देर में लिखा है, मुझे उसका स्क्रीनशॉट चाहिए। वो स्टॉप वॉच लगा के लिखता है और स्टॉप वॉच का वो फोटो खींच के भेजता है, या मुझे वो बाकायदा बताता है कि हां ये 4.5 मिनट में लिखा है कि 6.5 मिनट में लिखा है। अगर शुरुआत आप कर रहे हैं और आपको थोड़ा समय लग रहा है, तो उसके लिए घबराइए नहीं, थोड़ा स्पीड अप कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, आपका समय कम हो जाएगा। और अगर आप हमारे मेंस के मेंटरशिप बैच से जुड़ना चाहते हैं तो ये मेरा नंबर है, आप इस नंबर पे कॉल करके हमसे जुड़ सकते हैं। ये रहा नंबर, 499-345-072। आप इस नंबर पे कॉल करके हमारे मेंस के मेंटरशिप नंबर से जुड़ सकते हैं।
इसमें व्हाट्सएप करके भी आप हमारे मेंस के मेंटोरशिप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जहां हम लोग रोज एनसीईआरटी का प्रैक्टिस करा रहे हैं, रोज 7 से 8 टॉपिक का प्रैक्टिस कराते हैं, रोज रेगुलर। ठीक है, और मेंस के आंसर राइटिंग की क्लासेस भी होती है। तो आपको समझ में आ गया कि यहां पर जीएस पेपर फर्स्ट के पहले खंड में 5 मिनट मिलेगा आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन करने के लिए, और 25 मिनट मिलेगा आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन करने के लिए। यहां भी सेम कंडीशन है, 5 क्वेश्चन है शॉर्ट और 2 क्वेश्चन है लॉन्ग, बट यहां पे थोड़ा सा प्रक्रिया में बदलाव हो जाएगा। आपको 4 मिनट में एक शॉर्ट क्वेश्चन करना होगा और आपको 20 मिनट में एक लॉन्ग क्वेश्चन करना होगा। क्यों यहां पे कम क्यों दिया मैंने समय? देखो, पहला ही सवाल किसी बच्चे का बहुत गंदा लिखा हो, कंटेंट कम लिखा हो, क्या इमेज बनेगा? आप पहली बार किसी से मिले और वो बेचारा पहली बार ही 3-4 साल से नहाया ना हो, शकल एकदम देखने लायक ना हो, तो क्या इमेज बनेगा? बात समझ रहे हैं? तो जो पहला सेक्शन है ना, वो इतना शानदार थोड़ा कीजिए ताकि एग्जामिनर के मन में आपका इमेज अच्छा बने। जो कॉपी पढ़ रहा है ना, उसके दिमाग में आपकी इमेज अच्छी बने, और जब एक बार अच्छी इमेज बन गई ना, तो थोड़ा बहुत कम करके भी आपका गुजारा अच्छा हो जाएगा, क्योंकि अब वो पॉजिटिव मूड में आ चुका है कि आपको अच्छे नंबर देगा अगर आपने ठीक ठाक लिखा है तो। अच्छा लिखा नहीं कह रहा हूं मैं, ठीक ठाक भी लिखा है तब भी अच्छे नंबर देगा। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। मेरा ग्रेजुएशन में साइकोलॉजी भी था और बड़ा मन था मेरा क्लिनिकल साइकोलॉजी में रिसर्च करने का। ठीक है, अगर ऊपर वाले ने कभी चाहा तो 4-5 लोगों को पकड़ के मैं रिसर्च करूंगा क्लिनिकल साइकोलॉजी में भी। फिलहाल अभी देखते हैं, ह्यूमन साइकोलॉजी को समझते रहिए। ठीक है, यहां आपको 45 मिनट में वो 2 बड़े क्वेश्चन हैं जो आपको हर हाल में सॉल्व कर लेने हैं। प्रैक्टिस कीजिए पीवाईक्यूज का, तभी बात बनेगा, नहीं तो बात नहीं बनेगा। और ध्यान दीजिएगा, यहां 72 के 72 नंबर मिल सकते हैं, इसीलिए जीएस 1 का जो टारगेट आपका होना चाहिए, जीएस 1 का जो टारगेट आपका होना चाहिए वो 180 मार्क्स। ये ध्यान दीजिएगा, जीएस 1 में 180 लेके आना है, क्योंकि 72 नंबर तो आपको हम यही दिला रहे हैं, सीधा सीधा 72 नंबर मिल रहा है, सीधा 72 मिलेगा। और अगर 72 या 70 यहां मिल गया, 35-35 में दे दिया ना आपको, 70 नंबर दे दिया, तो आपको बस ये दोनों पेपर मिला करके 110 नंबर ही तो लाने हैं। बड़े आसानी से आएगा, बहुत आराम से आएगा। ठीक है, ऐसा ही आपको यहां पे भी करना है। जीएस 2 में आपको सेम करना है। पॉलिटी में देना है 75 मिनट, ज्योग्राफी में 60 मिनट और साइंस और टेक में 45 मिनट। यहां भी जो मार्किंग है वो 114 नंबर है, यहां भी 114 नंबर है, और यहां पर केवल 72 नंबर है। ठीक है, फिर वही फिलॉसफी कि यहां शुरुआत के 4-5 क्वेश्चन इतने बढ़िया लिखेंगे हम कि हमारा पॉजिटिव इमेज उसके दिमाग में इधर छप जाए, और फिर वो चाह के भी नंबर ना काट पाए, एक अलग नशे में रखना है। ठीक, अब सवाल उठता है कि तैयारी कैसे करें, क्या करें तैयारी के दौरान? 80 दिन बचा है। देखो यार, मुख्य परीक्षा में ना 2 चीजों का रोल होता है, एक कंटेंट, दूसरा प्रेजेंटेशन। कंटेंट प्रेजेंटेशन, कंटेंट प्रेजेंटेशन, यानी आपका कंटेंट बहुत अच्छा हो और आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा हो। कंटेंट अच्छा कैसे होगा? तो आपका जितना अच्छा नॉलेज होगा उतना ही अच्छा आपका कंटेंट होगा। अब नॉलेज कैसे अच्छा होगा? तो भैया पढ़ो, स्टडी स्मार्टली, प्रॉपर रिवीजन प्लान बनाइए कि ठीक है हम आगे से पढ़ते जा रहे हैं, पीछे से सब भुलाते जा रहे हैं। कई बार अभी मैं डिस्कस करूंगा कि क्या क्या समस्या आती है। तो आपकी समस्या क्या आती है कि आप आगे से पढ़ते जाते हैं और आप पीछे से सारा का सारा ज्ञान भूलते जाते हैं। तो पढ़ते तो जाना है, लेकिन पीछे से सारा ज्ञान भूलते नहीं जाना है। पढ़ते तो जाना है, लेकिन पीछे से सारा ज्ञान भूलते नहीं जाना है। ठीक है, क्लियर है? अब समझिए कि पढ़ना कैसे। मान लीजिए कोई टॉपिक है, एक कोई टॉपिक मान लीजिए, चाहे वो टॉपिक 1857 का विद्रोह हो, चाहे वो टॉपिक महात्मा गांधी हो, चाहे वो टॉपिक पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे स्वामी सहजानंद हो, चाहे वीर कुंवर सिंह, टॉपिक चाहे जो हो, इतिहास हो, पॉलिटी हो, चाहे टॉपिक जो हो। अब समझिए पढ़ना कैसे है। पहले उसके बारे में मोटे तौर पर जानिए, परिचय, कि भाई क्या है गांधी, कौन है गांधी, चंपारण सत्याग्रह क्या है, फिर क्यों हुआ, गांधी फ्रीडम स्ट्रगल में क्यों कूदे, या चंपारण सत्याग्रह क्यों हुआ, क्यों 1857 का विद्रोह हुआ, और उसमें क्या क्या हुआ, क्या क्या घटनाएं घटी।
तो एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी, तीसरे के बाद चौथी। तो ध्यान दीजिएगा कि ये परिचय पढ़ना है, क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ और कैसे हुआ, ये बताना है आपको। ठीक। और फिर पढ़िए कि परिणाम, उस घटना का परिणाम क्या था, सफल थी, असफल थी। गांधी का सविनय अवज्ञा सफल था कि असफल था, भारत छोड़ो सफल था कि असफल था, किसान विद्रोह सफल था कि असफल था, ये पढ़ना है आपको। और फिर उसका प्रभाव, कि उसका प्रभाव क्या पड़ा। अब जब भी आप प्रभाव की बात करेंगे ना, तो प्रभाव देखिएगा कि समाज पर क्या पड़ा, प्रभाव हमारे अर्थव्यवस्था पर क्या पड़ा। जैसे मान लीजिए कि एक टॉपिक आजकल बड़ा चर्चित है, न्यायिक सक्रियता, हमारी राजनीति पर क्या पड़ा। तो ये सब आपको देखना है, ये हमारे फ्रीडम स्ट्रगल पर क्या पड़ा। न्यायिक सक्रियता तो क्या है, क्यों आया, कैसे आया, क्या होता है उसमें, और फिर उसका परिणाम क्या है। तो आज उसके उपयोग कितने हैं और दुरुपयोग कितने हैं, और आज उसका प्रभाव कितना है। आप जब ये पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि लिखना कैसे है। अब मान लीजिए कि सवाल आया, यहां पे सवाल आया कि असहयोग आंदोलन के कारण, परिणाम और महात्मा गांधी की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। खत्म। आपने परिचय लिखा, कारण लिखा, प्रभाव लिखा, और आप जब पढ़ रहे थे ना कि व्हाट इवेंट, तो गांधी का क्या क्या रोल था, लिख दिया, खत्म कहानी। आप जब पढ़े होंगे ना, तो उसको लिखना है। और ध्यान देना, जितना इंपॉर्टेंट पढ़ना है उतना ही इंपॉर्टेंट लिखना है। इसलिए रोज 1 से 2 आंसर लिखेंगे तो प्रैक्टिस होगी। अब आइए बात करते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आता है आपको राइटिंग प्रैक्टिस में। एक प्रॉब्लम है, मुझे कल कई बच्चों ने बताया कि सर आगे से पढ़ते जा रहे हैं, पीछे से सब भुलाते जा रहे हैं। आगे से पढ़ रहे हैं, पीछे से सब क्या हो रहा है, सब डब्बा गोल हो रहा है, सब भुला जा रहे हैं। देखिए फॉरगेट करते हैं अगर आप, तो सिर्फ एक ही चीज की कमी है, प्रॉपर रिवीजन नहीं है आपका, प्रॉपर रिवीजन नहीं है आपका, इसलिए आप भूलते हैं। हमने इस पे बात किया है, ये देखिए भूल जाते हैं। आप 3 से 4 बार रिवीजन कीजिए, कैसे भूल जाओगे यार। आज तक एबीसीडी भूले हो, काहे 50 बार पढ़ाया गया। 50 अलग अलग चीजें पढ़ने से अच्छा है एक चीज को 50 बार पढ़िए। 50 अलग अलग तरह के नोट्स, अलग अलग कोचिंग के मटेरियल्स पढ़ने से अच्छा है कि एक स्टैंडर्ड मटेरियल्स जो आपको अच्छा लगे, जिसकी आपको भाषा अच्छी लगे, वो पढ़िए और उसी को 50 बार पढ़िए। ठीक। दूसरा क्या है कि अब आपने पढ़ लिया। देखो मैं बार बार मेंटरशिप में कहता हूं कि बेटा ये जो टॉपिक दिया, मैं रोज 8 टॉपिक देता हूं और कहता हूं सिर्फ 2 लिखना है आंसर, बाकी 6 का सिनॉप्सिस बनेगा। सिनॉप्सिस बनने का मतलब यह है कि उसको 5 से 6 बार पढ़ेंगे, उसके प्रमुख बिंदुओं को, प्रमुख कीवर्ड्स को क्या करेंगे, ऐसा इधर गोला बनाया, ऐसा इधर गोला बनाया, ऐसा। ठीक। और अब उसके यहां लिखा परिचय में 2 लाइन, या परिचय में लिखा 2 कीवर्ड, समझिएगा परिचय में 2 कीवर्ड्स खल डाल दिया, या कोई ईयर है तो ईयर डाल दिया। ठीक। अब आइए कारण पे। अब कारण में ऐसा 4 कारण बता दिया। अब आइए सीधा कहां, घटनाक्रम पे। तो इधर उसका 3-4 जो भी घटनाक्रम बता दिया, और अब आएंगे क्या, परिणाम पे, सॉरी परिणाम पे। अब उसका 3-4-5 जो भी परिणाम बताओ, फिर आइए सीधा प्रभाव पे। ऐसा सिनॉप्सिस बनाइए जिसमें कि 5 पेज का कंटेंट आपके 1 पेज में समा जाए। 5 पेज का कंटेंट 1 पेज में, ऐसा पिक्चराइजेशन के फॉर्मेट में बनाना है, क्योंकि हमारे दिमाग में जो मेमोरी सेव होती है वो फोटो के फॉर्मेट में होती है, वो जेपीजी में होती है। उसका जो एक्सटेंशन है ना बेटा, वो डॉट जेपीजी है, नहीं कि डॉट पीडीएफ। आप पढ़ते पीडीएफ हैं, गलत करते हैं आप। सिनॉप्सिस में पढ़ना शुरू कीजिए, अपना खुद का नोट्स बनाइए और अपनी भाषा में बनाइए। मेरी भाषा आपके काम नहीं आने वाली। यहां देखिए पिछले आधे घंटे से मैं कुछ ना कुछ बोल ही रहा हूं। कितना देर हो गया देख लेते हैं एक बार, कितना देर हो गया है बोलते हुए। 24 मिनट हो गया है, 24 मिनट 26 सेकंड है ये। अब मैं लगातार बोल रहा हूं, मेरे पास कुछ नहीं है ऐसा डेटा, कोई किताब नहीं खुली हुई है। क्यों, मेरी अपनी बात है, मैं अपनी बातें, अपनी स्ट्रेटजी आपसे शेयर कर रहा हूं, तो मैं लगातार इस पे 3-4 घंटे और बोल सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं। जब आपका नोट्स आपकी अपनी भाषा में होगा तो आपको याद रहेगा, पड़ोसी की भाषा में लिखा हुआ नोट्स तुम्हारे काम नहीं आने वाला,
अपना नोट्स अपनी भाषा में बनाओ, अपना सिनॉप्सिस अपनी भाषा में बनाओ। यार मैं बार बार कहता हूं अपनी भाषा में बनाओ और रोज बनाओ, लिखो। और हाँ, एक बात और, वो लोग जो भी नौकरी कर रहे हैं ना, प्राइवेट, कहीं कोई भी नौकरी कर रहे हो, प्राइवेट सरकारी, बच्चों छुट्टी ले लो 2-3 महीने की। यार तुम एग्जाम के बहुत नजदीक हो, तुमसे सफलता महज एक कदम दूर है। तुम्हें केवल हाथ बढ़ाना है और सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। तुम्हें सिर्फ 2 कदम आगे बढ़ाना है। तुम्हें ज्यादा मेहनत करनी नहीं। अब तुमने 3,60,000 लोगों को पीछे छोड़ दिया है। अब सफलता तुम्हारे कदम चूमने को बेताब है। तुम ही पैर पीछे हटा रहे हो। तुम ही अभी अपने पुराने व्यवसाय से छुट्टी नहीं पा रहे हो। कुछ बच्चे ऐसे जो बड़े सामाजिक थे, पीटी हो गया। अपनी सामाजिकता को बंद कर दीजिए, फोन फान बंद करके पढ़ा कीजिए, ठीक है। और अगर मोबाइल से ही पढ़ रहे हो तो एयरप्लेन मोड पे लगा के पढ़िए। कुछ भी कीजिए, आपके पास कॉल नहीं आना चाहिए। डीएनडी लगा के पढ़िए। आपके पास मैसेज नहीं आना चाहिए, आपके पास व्हाट्सएप नहीं आना चाहिए। सारे नोटिफिकेशंस को ऑफ करेंगे आप। पहला काम, प्लीज डोंट अलाउ एनी नोटिफिकेशन टू बीइंग पॉप अप। वो नोटिफिकेशन डिस्ट्रैक्शन है। और अगर आप सफलता चाहते हैं तो मेरा पहला बात मानिए, नोटिफिकेशन को अलाउ मत कीजिए। क्या हो जाएगा कि अगर व्हाट्सएप पे थोड़ी देर बाद देख लोगे तो टाइम यार बहुत कम है, बीइंग लिमिटाइज्ड, ठीक है। आइए अब आप सिनॉप्सिस बनाइए, फ्लो चार्ट बनाइए और ये तरीका सीखिए कि 5 पेज का कंटेंट 1 पेज में, आधे पेज में, पौने पेज में कैसे आएगा। फिर आप राइटिंग की प्रैक्टिस कीजिए। ये रामबाण है आपकी सफलता के लिए। किसका? पीवाईक्यू का। किसका? आने वाले क्वेश्चंस का। कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं? मोस्ट प्रोबेबल, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कीजिए। जब आप पढ़ेंगे ना, इसके लिए मैंने भी काम किया है। आपको हर टॉपिक पे 50-50 मैं टॉपिक दूंगा जहां से सवाल बन जाएगा, जहां सवाल फंस जाएगा, ठीक है। तो अभी 80 दिन है और तुम्हारे पास कुल मिला के 6 सेगमेंट है। हर सेगमेंट पे अगर आपने 50-50 टॉपिक कवर कर लिया तो कितना हो जाएगा यार? 300 टॉपिक। बड़े आराम से कर लोगे यार। 80 दिन है, 300 टॉपिक ही करने हैं। बड़े आराम से धुआंधार तरीके से कर लोगे और 2 बार रिवाइज भी कर लोगे। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग नहीं होता कई बार कि हम जो लिख रहे हैं वो सही कि गलत। कई बच्चे ऐसे हैं, कल एक बच्चे ने फोन किया मुझे, कहा गुरुजी कॉन्फिडेंस नहीं हो रहा है। हमने लास्ट उनको यही उपाय दिया कि एक काम करो, तुम अंडर हैंडेड लाओगे, मुझे पता है। बोले अरे नहीं गुरुजी मुझको डर लग रहा है। हमके बस यही डर निकालना है। डर निकाल लिया तो मैं लिख के देता हूं, अंडर हैंडेड लेकर आओगे रैंक। कहे गुरुजी खुद पे कॉन्फिडेंस है नहीं यार। वो लिखता बहुत अच्छा है, बहुत समझदार बच्चा है, बहुत अच्छा लिखता है, मैं बहुत धुआंधार लिखता है यार। हमने कहा एक काम करो, टॉपर्स की कॉपियां उठा के देखो। जो लोग लेकर के आए हैं ना पिछली बार रैंक, तुम उनसे ज्यादा अच्छे हो और तुम उनसे ज्यादा अच्छा लिखते हो। बस कॉन्फिडेंस बना के रखने का है। तो आप भी देखिए कि टॉपर्स की जो कॉपियां पढ़िए, आपको समझ में आएगा कि आप जो लिख रहे हैं वो सही है, वो गलत है, वो कितना बेहतर है, या आपको और क्या बेहतर करने की आवश्यकता है। आपको कई बार ऐसा लगेगा कि नहीं यार मैं भी उनके जैसा लिखता हूं, और कई बार यह भी लगेगा कि नहीं मैं तो उनसे अच्छा लिखता हूं, बस ये हवा में न लगे। इसके लिए सॉलिड ग्राउंड हो कि हाँ ठीक, ऐसा मैं लिखता हूं, ऐसा मैं लिखता हूं, ऐसा मैं लिखता हूं, ठीक है। अब आइए मेंस का मैनेजमेंट कैसे हो। इसमें 2 चीज का मैनेजमेंट होता है, टाइम और कंटेंट। कई बार बच्चे कहते सर पेपर ही पूरा नहीं हुआ, डीआई छूट गया। शॉर्ट क्वेश्चन में कितना लिखें, लॉन्ग क्वेश्चन में कितना लिखें, और प्रेजेंटेशन कैसा हो। आइए इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में 100 वर्ड्स, शॉर्ट क्वेश्चन में 100 वर्ड्स, लॉन्ग क्वेश्चन में 400 वर्ड्स। अगर आप 450 तक भी कर दो तो ठीक है, 450 वर्ड्स भी आप कर सकते हो, तो क्या आपको हर पेपर में 15 शॉर्ट क्वेश्चन और 5 लॉन्ग क्वेश्चन लिखने हैं। 15 शॉर्ट क्वेश्चन यानी 1500 शब्द और 5 लॉन्ग क्वेश्चन यानी 2000 शब्द। 3500
से लेकर के 3800 के बीच में आप लिख सकते हैं, और इतना ही लिख पाएंगे। 180 मिनट में इससे ज्यादा लिख नहीं पाएंगे। अच्छा, तो बेटा देखो, लिखना नहीं होता है, मैनेज करना होता है। मुख्य परीक्षा आपके ज्ञान से ज्यादा आपके मैनेजेरियल स्किल की परीक्षा है। क्यों? अप्रैल के मिड में एग्जाम होगा, और देखना इस बार जो गर्मी पड़ेगी ना, कि ना अगर ऊपर वाला याद आए तो कहना, जो गर्मी पड़ेगी पड़ेगी ही पड़ेगी, सर्दी पड़ी नहीं है तो गर्मी पड़ेगी। और उस गर्मी में 15 अप्रैल को अगर दिन में तुमको नानी ना याद आई सूरज की गर्मी देख करके, तो बताना मुझको। उतनी गर्मी में आपको क्या लगता है कि एसी चलेगा आपके एग्जामिनेशन हॉल में? बिहार का देखा ना, पीटी दिया है ना भाई, देख लिया होगा ढांचा, ढांचा देख ही लिया होगा बिहार के विद्यालयों का। ठीक है, मैं कुछ कहूंगा नहीं, लोग बुरा मान जाते हैं, मान जाए, मुझको फर्क भी नहीं पड़ता, सच बता रहा हूं मैं। तो ढांचा देख लिया। ये पेपरवा लंदन होने नहीं जाएगा, सिंगापुर में नहीं होगा, नहीं होगा बिहार में, पटना में। ठीक है, तो ढांचा देख ही लिया होगा स्कूलों का, समझ ही रहे होगा कि खिड़की होगा लेकिन दरवाजा नहीं होगा, खिड़की में पल्ला नहीं होगा, सीधा धूप आएगा। तो पसीना पोंछते रहना, पसीना टपकता रहेगा और हाथ चलता रहेगा। उसी में कोई बीच में आएगा, ए अंगूठा लगाओ, ए स्कैनिंग कराओ, ए यहां साइन करो, यहां साइन करो, बीच में डिस्टर्ब करने आएंगे लोग। बेटा, मुख्य परीक्षा इस बात की परीक्षा है कि हाउ गुड यू आर एट द वर्स्ट सिचुएशन। अगर परिस्थितियां अच्छी हैं तो हर व्यक्ति अच्छा है। परिस्थितियों की असली पकड़, असली परख तब होती है जब परिस्थितियां विषम होती हैं। आपका मैनेजरियल स्किल कितना अच्छा है, आपका प्रशासन कितना अच्छा होगा, आप कितने शानदार व्यक्तित्व वाले व्यक्ति हैं, इसकी परख मुख्य परीक्षा में भी होती है। तो इट्स ऑल अबाउट द टेस्ट ऑफ योर मैनेजरियल स्किल, योर पर्सनालिटी। क्यों लिखवाता है, सामने आएगा। अब देखो यार, मैनेज करना है, यहां वर्ड लिमिट, स्पेस मैनेज करना है। क्या कीजिए उसके लिए कि थोड़ा सा कीवर्ड्स हर टॉपिक से रिलेटेड जो है अपने पास इकट्ठा कीजिए, कि भाई चंपारण में क्या क्या मोटी बातें होंगी। जो कॉपी चेक करेगा वो कीवर्ड खोजेगा, तो जहां लिखना राजकुमार शुक्ल वहां अंडरलाइन कर देना, 1917 अंडरलाइन कर देना, 3 कठिया अंडरलाइन कर देना, रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा कहा अंडरलाइन कर देना। ये सब कुछ कीवर्ड्स है, कुछ फैक्ट्स हैं। असहयोग की बात करोगे, सविनय अवज्ञा की बात करोगे, तो दांडी मार्च की तारीख लिखोगे तो अंडरलाइन कर देना, 240 मील चले थे वो अंडरलाइन कर देना, 24 दिन चले थे वो अंडरलाइन कर देना, गांधी जी ने पहला कानून तोड़ा है भारत में। ये सब कीवर्ड्स हैं। कीवर्ड्स को हाईलाइट करना है, यूज करना है, अंडरलाइन करना है, पहला। दूसरा, जितना बना सको डायग्राम बनाना, फ्लो चार्ट बनाना। स्तूप पूछ ले हमारे कला में, यार बहुत आसान है स्तूप बनाना, मैं तुम्हें बना के दिखाता हूं स्तूप। ये देखो, कुछ नहीं करना होता है, ये बन गया स्तूप। बताओ बना कि नहीं बना स्तूप? ठीक है, ये देखो, ये लो बन गया स्तूप। यही स्तूप है, लिख देना यहां पे अंड, मेधी, सॉरी हर्मिका, हर्मिका, मेधी, तोरण, खत्म। स्पेस भी फिल हो गया, बन भी गया। और सुनो, इससे अच्छा बना भी नहीं पाओगे। कितना समय लगा? 4 से 5 सेकंड, ना हो तो बैक करके देखना कितना सेकंड में से आपने बनाया है। ऐसा बनाओगे तो बात चलेगी। फटाफट डायग्राम बनाओ, कुछ भी पूछ रहा हो तो क्या करो, एक छोटा सा गोला लिखो, इधर प्रभाव, इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव लिख दो। इससे स्पेस मैनेज होगा, जल्दी लिखोगे। और देखो, जो कॉपी चेक करेगा बेटा, वो पढ़ेगा नहीं, वो देखेगा। अब उसको ये दिखेगा कि अच्छा स्तूप बढ़िया बनाया, स्तूप बना है, हाँ ठीक, बच्चे को जानकारी है, आगे बढ़ेगा। तुम्हारी कॉपी पकड़ के बैठा नहीं रहेगा, उसके पास और भी दर्द हैं तुम्हारी कॉपी चेक करने के अलावा। तुम्हारी कॉपी के अलावा उसके जीवन में और भी दर्द है। ठीक है, यूनिवर्सिटी का बूढ़ा प्रोफेसर, रिटायर्ड प्रोफेसर होगा तो समझ रहे हो ना कि और भी गम है जमाने में सिवा तेरे सनम। ठीक, तो इस तरह से लिखेंगे तो आपका काम बनेगा। दूसरा क्या है कि आप एग्जाम्पल नहीं देते हैं, मैंने कई बार देखा है, या एग्जाम्पल उसमें घुसा देंगे कि ढूंढ के दिखाओ तो जाने।
वो भी मालूम है ना, वैसे ही नंबर देगा कि तुम पास होके दिखाओ तो जाने। एग्जाम्पल्स के लिए बकायदा क्लियरली इजी डालिए और लिखिए ऐसा एग्जाम्पल अलग से। अरे स्पेसवा मैनेज होगा यार, तुम लोग समझता नहीं है बात को। स्पेसवा मैनेज करना बहुत जरूरी है, बुझे कि नहीं? हाँ भैया, तो बुझते रहना है। स्पेसवा मैनेज होगा उससे। लिखना कैसा? पॉइंट वाइज, छोटा छोटा लिखना, ठीक है? बहुत बढ़का बढ़का पैरा लिख दोगे बात नहीं चलेगा। और सुनो, कुछ बच्चे क्या करते हैं, ऐसा क्लोज लिखते हैं कि मत पूछो, से एक वर्ड दूसरे पर चढ़ जाएगा। अरे वो प्रभु, थोड़ा वर्ड के बीच में, लेटर्स के बीच में और लाइनों के बीच में स्पेस देना सीखो, प्रैक्टिस करो। कई ऐसे बच्चे जो बहुत अच्छा लिखते हैं, बट मुझे उनकी कॉपी चेक करने का, सच बता रहा हूं, मन नहीं करता है। पैसा लिया रहता है इसलिए कॉपी चेक करता हूं। कसम बता रहे, आत्मा गवाही देती नहीं कि उनकी कॉपी चेक की जाए। इतना खराब लिखते हैं। कुछ इतने अच्छा लिखते हैं कि वो पैसा न भी दे तभी मैं कॉपी चेक करने को तैयार हूं। काहे? लिखते इतना शानदार है। आपका प्रेजेंटेशन, आपका प्रेजेंटेशन, ठीक है, तो इतना अच्छा लिखो यार कि उसको पढ़ने का, उसको देखने का मन करे। ठीक, तो एग्जांपल्स दीजिए, डेटा दीजिए और डेट। इकोनॉमिक्स के पेपर में आप लोग गोल गोल बातें करते हैं, राष्ट्रीय विकास, जीडीपी, फलाना ढिमकाना, और डेटा एक नहीं देते हैं। अरे तुम, जब तुम जीडीपी की बात करेगा तो बताएगा ना कि भाई हमारा जीडीपी क्या है, हमको कितना ट्रिलियन का इकोनॉमी बनना है, ग्रोथ रेट क्या है। आप कुछ देते नहीं डेटा में, सब गायब। कुछ तो बताओगे ना यार। इकोनॉमिक्स के पेपर में महंगाई महंगाई, अरे तुम विपक्ष में हो, महंगाई महंगाई करते हो। इन्फ्लेशन रेट बताओ कि कितना परसेंट है, कितना परसेंट होना चाहिए। डेटा के साथ बात करो इकोनॉमिक्स में। तुम इतिहास की तरह इकोनॉमिक्स का पेपर लिखोगे, कौन नंबर देगा तुमको यार? बात समझ रहे हो? तो इकोनॉमिक्स का पेपर बेटा, उसमें डेटा के बिना काम नहीं चलेगा। और डेट, इतिहास में आप डेट छोड़ देते हैं। चंपारण सत्याग्रह 1917 लिखने में तुम्हारा हाथ दर्द होता है, तो छोड़ दो ना पेपर पर यार। डेट डालिए, वो हड्डियों का ढांचा देगा, वो हड्डी का काम करता है। वो आप कैंसर को एक सुडौल ढांचा देगा। दूसरा क्या है, टेस्ट सीरीज को सीरियसली दीजिए। आपको लगता है कि बिना टेस्ट सीरीज दिए हो जाएगा, नहीं होगा। क्यों? देखो यार, टेस्ट सीरीज में मौका मिलता है आपको आपके ज्ञान को कागज पर उतारने का, और अभी समय होता है आपके पास सुधारने का। क्या बीपीएससी में 4 बार दे लोगे क्या? बीपीएससी का मेंस एक ही बार होगा यार, 70वीं का एक ही बार होगा, 6 बार तो होगा नहीं। फिर टेस्ट सीरीज में एक ही टॉपिक पे 10 बार टेस्ट होगा। जीएस पेपर 1 10 बार होगा, जीएस पेपर 2 10 बार होगा। तो अपनी गलतियों को सुधारने का मौका मिलेगा, यहां सुधार लो। क्लासवुड एक बड़ा अच्छा युद्ध का विशेषज्ञ हुआ, उसने कहा जो सेनाएं शांति काल में अपना पसीना नहीं बहाती, वो युद्ध काल में खून बहाती हैं, वो भी अपना। ये शांति का काल है, ये तैयारी का काल है। अपना पसीना बहाओ, वरना मैं सच कहता हूं, लड़ाई के मैदान में मेंस में जाके लहूलुहान हो जाओगे। खून बहेगा, खून। हाँ, और देखना, उसका कोई मरहम पट्टी भी करने को तैयार नहीं होगा, बल्कि और मेंस डुबा के जाओगे तो घर वाले जो ताना मारेंगे वो अलग। ये ध्यान देना, नमक मिर्च रगड़ेंगे। ठीक, इसलिए अभी पसीना बहा लो बेटा। अगला क्या है, मेक अ लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स सेक्शन वाइज। कि भाई हिस्ट्री में, पॉलिटी में, इकोनॉमिक्स में मैं आपको बना के दूंगा, ये मेरा काम है, मैं बना के दूंगा। प्रैक्टिस कीजिए डीआई का, उसके बाद प्रैक्टिस कीजिए बेसिक मैथ्स का, एवरेज पढ़ लीजिए, परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ लीजिए। ये 3 टॉपिक पढ़ लेंगे तो आपका डीआई हो जाएगा। ये 3 टॉपिक, और जनरल कैलकुलेशन के कैलकुलेटर है ही, कुछ करना ही नहीं है। आप समझिए कि अच्छा आंसर कैसे लिखें। बेटा लॉन्ग आंसर में इंट्रो दीजिएगा, शॉर्ट आंसर में 1 से 1.5 लाइन के बाद सीधा मुद्दे पे आ जाइएगा। शॉर्ट क्वेश्चन में 1 से 1.5 लाइन के बाद, हार्डली 2 लाइन के बाद सीधा मुद्दे पे आइएगा। वहां बहुत परिचय की आवश्यकता नहीं है। मेन बॉडी को डायग्राम से शुरू कीजिए, कोई फ्लो चार्ट से शुरू कीजिए। जैसा भी आपको मैंने इमेज बना के दिखाया वैसा कोई इमेज बनाइए, अलग से एग्जांपल दीजिए। और ध्यान दीजिएगा, जब भी आप बात कर रहे हो किसकी, तो जब भी आप बात कर रहे हो इकोनॉमिक्स की, जब भी आप बात कर रहे हो पॉलिटी की या गवर्नेंस की या आईआर की, तो एसडीजी को ध्यान में रखिएगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, एसडीजी क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। इसको ध्यान रखिएगा।
ये आपको 17 के 17 याद होने चाहिए और प्रेजेंटेशन पे ध्यान दीजिएगा। सजेशन कंक्लूजन कैसा हो, पॉजिटिव हो, सजेस्टिव हो या आगे की राह वे फॉरवर्ड के तरीके से लिखा जाए तो ज्यादा अच्छा है। और एक बात और ध्यान दीजिएगा, आंसर राइटिंग कैसे लिखना है तो हमारे स्किल अप ऐप पे भी आंसर राइटिंग के लगभग 17-18 क्लासेस अपलोड हैं, हमारे यूट्यूब पे भी अपलोड है और आज से लगातार मैं कुछ कुछ वीडियो बना करके अपलोड करूंगा। इसलिए मैं लाइव नहीं बना रहा हूं कि बहुत सारे बच्चे बहुत इंगेज्ड हैं, मेरे से बहुत लगे हुए हैं, तो जिसे जब मौका मिले वो देख ले और मुझे भी थोड़ा सा राहत रहेगा यार, जब मौका मिले तो हम एक वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड करते हैं, क्योंकि कम समय में ज्यादा चीजें करानी है। तो जो रिकॉर्डेड वीडियो अवेलेबल है वो पढ़िए और इस बार पूरी ऊर्जा, पूरे जोश के साथ भिड़ जाइए, अब की बार 70वीं बीपीएससी पार। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, आप सब सफल हो जाएं, अच्छे रैंक के साथ एसडीएम डीएसपी बने, सीओ वीडियो सीटीओ बने, ये मेरी शुभकामनाएं, मेरा आशीर्वाद है। धन्यवाद। जय हिंद।